तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है, शेर की मौजूदगी बयां करता है। जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, मैं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लेकर के आ गए हैं एक ऐसे एनालिसिस वाले वीडियो, एक सेशन जो कि हमारे कक्षा 12वीं वाले भाइयों बहनों को बहुत ही फायदा देने वाला है और मदद करने वाला है। साथियों, तो आइए करते हैं अपने उस टॉपिक पर बात, उस टॉपिक के एनालिसिस पर बात जो कि हमारे कक्षा 12वीं वाले भाइयों बहनों को जरूरत है। साथियों, आप लोगों ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, मात्र 8 चैप्टर पढ़ो और केमिस्ट्री में, कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री में 70 में 70 लावे। अर्थात केमिस्ट्री का जो हमारे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री का कक्षा 12वीं का, वो 70 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो साथियों, उसी 70 नंबर को देने वाला ऐसे मुजरिम है वो 8 मुजरिम, जो कि हमें 70 में 70 मार्क दे जाता है। अर्थात कहें तो 70 में 70 मार्क देने वाले ऐसे 8 मुजरिम, जिन्हें हम आज के इस वीडियो में आपके साथ मिल करके एनालिसिस करके आपको हम बताने वाले हैं कि भैया मेरे, मात्र तुम 8 चैप्टर को पढ़ो और अपने केमिस्ट्री में बवाल मचा दो। साथ ही मेरे, इसको धैर्य से देखना। अगर विश्वास नहीं होता तो मैंने बगल में एनालिसिस भी किया हुआ है, ठीक है। और विश्वास ना हो तो मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया, कुछ रिसर्च किया। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, ये सारे एनालिसिस को मैंने अभी देखा और फिर आप सभी के लिए ये वीडियो को बनाने का प्रयास किया। तो साथ ही मेरे, ये अगर आप कक्षा 12वीं में है या कहीं ना कहीं आपके अगर कोई भाई बहन जो भी है कक्षा 12वीं में साइंस स्ट्रीम से, उन्हें शेयर कर दें। और इतना मेहनत लगा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि एसएफ सर एक नाम नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक स्टडी का क्या कह सकते हैं, जो आप नाम देंगे वही है, ठीक है। भैया मेरे आ जाओ। मेरे भाई, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है 70/70 मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब ये कैसे आएगा उसी को तो अपन जानेंगे। साथ ही मेरे, तो यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर लिख रखा है कि चैप्टर दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे जो चैप्टर हैं जिसको प्रिपेयर्ड करना ही करना है, ठीक है मेरे भाई। और इधर मैंने एनालिसिस कर रखा है उन्हीं चैप्टर का जो 8 चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और उसी चैप्टर का ये मतलब कितने नंबर्स के कब आए। और यहाँ पर हम केवल बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस नहीं किए हैं, बल्कि हमारे बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करता है, मैंने उन्हें भी एनालिसिस किया मेरे भाई, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं इस पर बातें, ठीक है। तो पहले वो चैप्टर जान ले या एनालिसिस करें, दोनों कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे भाई आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 70 होता है, जिसमें कि 35 बनाना होता है। क्या 35 बनाना होता है, और 35 जो भी होते हैं ऑब्जेक्टिव वो 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एक नंबरिया होता है, अर्थात 35 नंबर आपके यहाँ से होते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 होते हैं, जिसमें आपको 10 बनाने होते हैं, मतलब 20 में से 10, अर्थात ये 10 बनाएंगे तो आपको ये 2 नंबर का होता है, अर्थात ये 20 नंबर देंगे, ठीक है। और हम आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे वो 6 पूछे जाते हैं, अर्थात डबल क्वेश्चन होता है, और उस 6 में से 3 बनाना होता है, और तीनों 5 मार्क के होते हैं। कितने? 5 मार्क के। तो यहाँ पर आपके 3 पंचे 15 मार्क्स आ गए, ठीक है मेरे भाई। हाँ, इस तरीके से आपके देख सकते हो 5 कितना हो गया 10, और इधर 3 6 1 7, आपके 70 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाई, इन 70 नंबर का जो जर्नी है इस 8 चैप्टर के जरिए हम कैसे लाएं। मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और उनका कहना था कि भैया मेरे हमें बता दो कि
फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़े हैं तो हम बढ़िया से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अभी यही चीज़ें हैं कि हम कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, यही चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आता। तो मैंने उन बच्चों के लिए खुद से एनालिसिस करने का प्रयास किया और एनालिसिस करके आपके बीच लाया कि भैया मेरे क्योंकि डबल क्वेश्चंस होता है। अब देखो 140 में से 140 क्वेश्चन क्या बनाओगे तुम? अगर 70 मार्क्स के होते हैं तो 70 दूना 140 मार्क्स, 140 मार्क का तुम तैयारी करके क्या करोगे, क्या ही उखाड़ लोगे? बनाना तो 70 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनके लिए ये लाया है, ठीक है। तो समझ लिया कि 70 मार्क्स पूछा जाता है कैसे कैसे। तो मेरे भाई आपको मैं उस चैप्टर से रूबरू करवा देता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ज्यादा दे करके जाते हैं। तो आपके हैं सॉल्यूशन भाई साहब, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद मेटलर्जी, उसके बाद द पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हेलो अल्कीन एंड हेलोरेंस और अल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 चैप्टर लिख रखे हैं सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। मेनली आपके ये 8 चैप्टर है, इसी पर हमने एनालिसिस किया है कि भाई साहब ये चैप्टर जो है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना अहम भूमिका निभाता है। साथी तो आ जाओ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, आपको उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही बेहतर तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे प्यारे साथी आओ, यहाँ पर मैंने यहाँ भी लिख रखा है एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर ईयर वाइज मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो मैंने ईयर वाइज इसको एनालिसिस किया हुआ है, क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर को। अभी 2025 में जो आया है मॉडल पेपर उनको भी मैंने एनालाइज किया है, ठीक है। तो आ जाओ उस चीज पर बातें करते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पर मैंने पहले लिख रखा है मॉडल पेपर। अच्छा 21 कहने का मतलब 2021 है मेरे भाई। यहाँ पर देखो ईयर मैंने लिख रखा है, ईयर अर्थात 21 वाला ईयर है, और मॉडल मतलब वो वाला मॉडल नहीं, ठीक है। ये मॉडल पेपर का मॉडल है, ठीक है। तो ये 2021 का मॉडल पेपर है। यहाँ पर देखो मेरे भाई इसी 8 चैप्टर से 43 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। कितने? 43, 43 बनाने कितने हैं? 35, कितने हैं? 35, मात्र 35 बनाने हैं, और 43 पूछ दिया गया है केवल इसी 8 चैप्टर से, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद यहाँ हमें बनाना कितना है? 10। कितना बनाना है? 10। पर यहाँ पर क्या है? 10 बनाना है, पर यहाँ पर 10 ही पूछा है मॉडल पेपर में, तो हमारा क्राइटेरिया जो है वो तो पूरा हो जा रहा है। फिर देखो मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने बनाने हैं? 3, पर यहाँ पर है 4, तो हमें फायदा ही है, एक तो छोड़ देना है, 3 बनाना है। फिर देखो 2021 का क्वेश्चन बैंक अर्थात क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें देखो 35 बनाना है, 35 पूछा। अच्छा एक चीज देखो, हमने 21 से एनालाइज किया है क्योंकि 21 से ही डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोरोना के बाद से, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद हमने अभी क्या देखा कि 35 बनाना है, 35 पूछा गया था बिहार बोर्ड 2021 में, ठीक है। उसके बाद 10 बनाना है शॉर्ट, 10 पूछा गया। 3 बनाना है, 4 पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। देखो उसके बाद देखो मॉडल पेपर ये 2022 का मॉडल पेपर, इसमें देखो 35 बनाना है, 35 पूछा गया, ठीक है। 10 बनाना है, 12 पूछा, 2 को छोड़ देना है, फायदे में हो कि नहीं। उसके बाद देखो 3 बनाना है, 5 पूछा गया, फायदे में हो कि नहीं? बहुत फायदे में हो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन बैंक, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बैंक इसका है। यहाँ पर देखो 35 बनाना है, 36 पूछा, एक तो छोड़िए 2, ठीक है। हाँ इस तरीके से आगे देखो हमें यहाँ पर थोड़ा घाटा सहना पड़ रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर हमें 10 बनाना था, 8 ही पूछा, ठीक है। 8 ही पूछा, 10 बनाना है, मतलब कहने का मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अर्थात यहाँ पर 8 ही पूछा, मतलब 4 अंक चले गए हमारे। हाँ 4 अंक -4 हो गया यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, फिर भी 60 या 65 प्लस हम इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 3 बनाना है, 4 पूछ दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 में से आपके 4 नंबर माइनस होते हैं, तो फिर कितने हो गए आपके? 66 नंबर फिर भी आ रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वो भी आपके 70 नंबर आएंगे, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मॉडल पेपर 2023 का, इसमें 35 नंबर बनाना है, 35 पूछ दिया। उसके बाद यहाँ पर 10 बनाना है, 10 पूछ दिया। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग में 3 बनाना है, 3 पूछ दिया, ठीक है मेरे भाई। आगे आओ, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में देखो, क्वेश्चन बैंक में 2023 के क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें देखो यहाँ पर फिर घाटा सहना पड़ रहा है कि
35 बनाना है, हमें 35 बनाना है, 29 ही पूछा गया। यहाँ पर थोड़ा घाटा है मेरे भाई, है कि नहीं। अब देखो तो यहाँ पर हम 6 नंबर से रह जा रहे हैं। 29, 31 और 30, 5, 35, तो 6 नंबर से यहाँ पर -6 हो जाता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी हम रह जाते हैं कि यहाँ पर हमें 10 बनाना है, 9 ही पूछा, तो 2 मार्क्स यहाँ भी, 6 2 8 मार्क्स चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर लेकिन क्राइटेरिया पूरा हो जाता है कि ये भाई साहब यहाँ पर हमें बनाना 3 है, 5 पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आगे मिला करके 70 मतलब 62 नंबर आ गए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो एग्जाम अपन दिए नहीं है, ठीक है। आ जाओ फिर देखो 2024 का मॉडल पेपर यहाँ पर हमें बनाने हैं 35, यहाँ पर आया है 33, कितना 33 ही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अपन 2024 पार हो गया है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 10 बनाना है, 12 पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद 3 बनाना है, 2 ही पूछा गया, क्या 3 बनाना है, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, ठीक है। इस केवल 8 चैप्टर का हम बता रहे हैं भाई साहब, गौर फरमाना, ठीक है। आगे देखो 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ, 2024 का क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम हुआ। उस 2024 के बोर्ड एग्जाम में 35 हमें बनाना था ऑब्जेक्टिव, और 35 बनाना था और 37 पूछ दिया, 2 ठो हम छोड़ के ही आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर हमें 10 बनाना था, 9 ही आया, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 9 ही आया, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 2 नंबर से रह जा रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 बनाना है, 4 पूछा गया, हमें हो जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हम 2 नंबर से रहते हैं, फिर भी हमें 68 आ रहा है, मतलब 68/70 आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपन का इस वर्ष का 2025 का मॉडल पेपर जो है, 2025 का मॉडल पेपर जो है, अब उसे देख लो, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखना सुनना समझना। तो 2025 के मॉडल पेपर अभी जो बिहार बोर्ड ने जारी किया, उसमें देखो 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, इस केवल 8 चैप्टर से 35 पूछा गया है, कितना 35 पूछा गया है। उसके बाद हमें भाई सब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 बनाना है, इस 8 चैप्टर से केवल 8 ही पूछा गया है, कितना केवल 8 2 नंबर वाला पूछा गया है, ठीक है। अगर 10 कैसे पूरेगा उसके लिए भी हमने जुगाड़ बैठाया है, आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 3 बनाना है भाई साहब, 4 पूछा है इस 8 चैप्टर से। तो कुल मिलाकर के हमने इस तरीके से इस पूरे ईयर वाइज एनालिसिस हमने किया, आपको सारे ईयर का बताया। अच्छा मेरे भाई, इसमें हम आपको चैप्टर वाइज भी बताते कि सॉल्यूशन से इतना नंबर का ऑब्जेक्टिव, इतना नंबर का सब्जेक्टिव, जिस तरीके से हमने इस ग्राफ से एनालिसिस किया, तो हम भाई साहब डिजिटल बोर्ड वाले तो है नहीं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, वो भी व्हाइट बोर्ड है कहाँ, आपको मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस किया और आपके बीच लाने का प्रयास किया, ठीक है मेरे भाई। तो आपको केवल और केवल ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं, कितने, ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जी, द पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारा चीज, ये पी ब्लॉक वगैरह, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है, तो इन्हें आपको पढ़ना है। और ये 2 चैप्टर है जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जो कि क्या है, हेलो अल्केन एंड हेलो ऑरियंस। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड ये कार्बोजेलिक एसिड है, क्या मेरे भाई, कार्बोजेलिक एसिड, तो ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 8 चैप्टर आपको मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पर हमने लिख दिया चैप्टर दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसी पर आप जान लगा दो मेरे भाई। ये जो हमने एनालिसिस किया, अगर ये चैप्टर आपको 8 चैप्टर अच्छे से आते हैं, तब आप जा करके 70/70 आप स्कोर करोगे। और मेरे भाई 25 नंबर के आसपास तो दे ही देगा, जैसे कि हमको शायद से हमको केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल जो है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल हमको 29 नंबर मिला है, ठीक है, 29 नंबर हमको मिल गया है, ठीक है। मेरा कॉलेज अच्छा था, ठीक है। तो आपको मानते हैं कि 25 मिलेगा, कितना प्लस में 25, तो आपके कितने हो गए 70 और 20 कितना हो गया, 7 2 9। देखो भाई साहब मेरे 95 यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, 95/100। तो यहाँ पर मेरे भाई अगर आपको 25 नंबर प्रैक्टिकल दे देता है, 70 में 70 थ्योरी ला लेते हैं, तो आपको 95 नंबर आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस मस्ट प्रिपेयर्ड ये चैप्टर जो है 8, इन्हीं को आप पढ़ें तो ज्यादा फायदा होगा मेरे भाई, ठीक है। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मेरे भाई जहां भी यहाँ पर
थोड़ा सा ये कटौती किया है कि इस 8 चैप्टर से नहीं पूछा है, किसी में दो नंबर माइनस करवा दिया है, मतलब 9 ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा। इसके लिए आप फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट पढ़ सकते हो और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ताकि अगर आपके बुरे दिन आवे तो इस चैप्टर से आप अपना काम बना सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस चीज़ को तैयारी करें और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर फोड़ें। ठीक है, और बेहतर स्कोर करें और अपने माता पिता गुरु सभी का नाम रोशन करें, क्योंकि ये मार्क्स कहने के लिए तो होता है, एक पेपर का पन्ना है, और उस समय में मोटिवेशन के लिए कहना भी पड़ता है कि सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। लेकिन फिर भी मेरे भाई एक पल के लिए ही खुशी होता है। अगर कोई कहता है कि मेरे केमिस्ट्री में या फिर बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स हैं, तो फिर दर्द होता है। ठीक है, अगर अपना कम हो तो, अगर हम कह रहे होते हैं तो फिर एक अलग गर्व महसूस होता है। तो क्यों ना अपने आप को गर्व महसूस कराने के लिए मेहनत करें। ठीक है, और अपने अंदर के शेर को जगाओ मेरे यार, अपने अंदर के शेर को जगाओ। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा आप सभी को, क्या कहा वो भी मैं शुरुआत में कह रखा है, वो आप सुनना कि क्या कहा हमने। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, कि तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते। और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए, पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। मेरे प्यारे साथियों, आप एक शेर की भांति दहाड़ो नहीं, अपने अंदर वो संयम रखो और खामोशी की जिंदगी जियो। अभी ठंडी है, अपने कंबल में घुस जाओ, और मैंने आपका एसएफ सर ने जितना चैप्टर बताया है उस चैप्टर को आप पढ़ो, मस्ती में पढ़ो। फिजिक्स के भी 4 चैप्टर मात्र पढ़ने हैं, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देना, वो वाला भी वीडियो इसी एसएफ सर वाले चैनल पर मैंने डाल रखे हैं, इस पर जा करके देख लेना। उसके बाद कई सारे कक्षा 12वीं के से रिलेटेड वीडियोज जो है हमारे मेन चैनल विध्वंसक एकेडमी पर डाल दिए गए हैं, और पिछले ईयर हमने पढ़ाए हैं, तो उस सबको भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं मैथ्स के एनालिसिस वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।